हेलो डियर फार्मा एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। आज के इस लेक्चर में डाइजेस्टर के हम पढ़ने वाले हैं अबाउट टैबलेट डिफेक्ट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, उनके जो कॉजेस होंगे और उनकी जो भी रेमेडीज होगी, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज के इस डाइजेस्टर सीरीज में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टैबलेट डिफेक्ट्स, पहले हम देखेंगे टैबलेट डिफेक्ट ऑफ कैपिंग एंड लैमिनेशन। सो कैपिंग और लैमिनेशन में दोनों में क्या एकदम स्लाइटेस्ट डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, किस वजह से होता है, मेजर कॉजेस क्या है, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज जो आती है, व्हाट इज कैपिंग। कैपिंग का मतलब क्या होता है? आपने कोई भी टैबलेट देखा होगा तो वो टैबलेट के ऊपर का जो कैप है, यानी कि द अपर पोर्शन, नॉट ब्रेकिंग इनटू द हाफ। हाफ में ब्रेक होने की बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट एन अपर पोर्शन अगर थोड़ा सा निकल जाए या रिमूव हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? कैपिंग कहते हैं। पार्शियल या कंप्लीट सेपरेशन हो टॉप या बॉटम क्राउन का, या तो अपर पोर्शन या तो बॉटम पोर्शन। ठीक है, ये चीज याद रखना, या तो अपर पोर्शन। अपर पोर्शन अगर मैं ये देखो, या यहाँ पे आप देख सकते हो कॉर्नर पे ये अपर पोर्शन निकल जाए, या तो फिर लोअर पोर्शन जो क्राउन का है वो सेपरेट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कैपिंग। लैमिनेशन क्या होता है? लैमिनेशन, ये सिंपल वर्ड्स में समझना कि एक टैबलेट का डिफरेंट डिफरेंट हिस्से हो जाना, यानी कि एक से ज्यादा हिस्से बनना। सो सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर्स। लेयर्स में यानी कि एक टैबलेट है, उसके कैपिंग भी निकल गया, फिर नेक्स्ट लेयर में वो निकली, थर्ड लेयर में निकली, सो लेयरिंग होता है। इट इज कॉल्ड एज लैमिनेशन। सो कैपिंग और लैमिनेशन, ये दोनों ही चीजें आपको समझ के होगी। कैपिंग इज ओनली अबाउट दी टॉप या बॉटम क्राउन, वेयर एज लैमिनेशन इज कंप्लीटली लेयर्स फॉर्म होना, लेयर्स में ब्रेक डाउन होना उस पर्टिकुलर टैबलेट का। कॉजेज क्या हो सकता है जब हम बात करते हैं कैपिंग का? सो कैप टैप आप याद रख सकते हैं। कैपिंग के लिए स्पेसिफिक कॉजेज या लेमिनेशन के लिए स्पेसिफिक कॉजेज जो है वो है कैप टैप। कैप्स इसलिए जिससे आपको पता चले कि कैपिंग और लेमिनेशन के लिए ये पर्टिकुलर हम यूज करते हैं। ए सी फॉर कैपिंग, ए फॉर एयर एंट्रैपमेंट, यानी कि एयर अगर एंट्रैप हो जाए वाइल मेकिंग दी टैबलेट्स, वाइल प्रेसिंग द टैबलेट्स, तो उस वजह से भी कैपिंग हो सकता है। या पुअर ग्रैनुलेशन की वजह से टू रैपिड एक्सपेंशन हो, अगर टैबलेट का एक्सपेंशन हो, ग्रैन्यूल्स का एक्सपेंशन हो, तो उसको जो स्पेस चाहिए होती है वो मिल नहीं पाती, जिसके वजह से ये कैपिंग या लैमिनेशन का फेनोमेना हो सकता है। एक्सेसिव प्रेशर अप्लाई करने की वजह से, या पंच कैविटी जो है या वो टू डीप है, ज्यादा डीप पंच कैविटी होने की वजह से जब रिमूव किया जाए तो वो कैप जो है वो सेपरेट हो सकती है। सो कैप टैप याद रखना है। ए फॉर एयर एंट्रैपमेंट, पी फॉर पोअर ग्रैन्युलेशन, टी फॉर टू रैपिड एक्सपेंशन, ई फॉर एक्सेसिव प्रेशर एंड पी फॉर इज पंच कैविटी टू डीप, यानी कि जो पंच होल्स होते हैं उसकी जो कैविटीज है दैट इज टू डीप। अब रेमेडीज की बात की जाए, रेमेडी के लिए भी ट्रिक है हमारा स्लो बाइंड डाइंग पंच। ठीक है, स्लो बाइंड die punch, and I will shift myself for you people to see this. I'm not getting shift. Yes, मैंने खुद को हटा दिया है ताकि आप सभी को क्लियरली दिखाई दे सके व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल अबाउट द रेमेडीज। अब ये तो कॉजेस हो गए कि ये चीज होने की पॉसिबिलिटी, लेकिन इस चीज को हम हटाए कैसे? तो इस चीज को हटाने के लिए सबसे पहले है रिड्यूस द प्रेस स्पीड। जो प्रेसिंग का स्पीड है, जो पंचिंग का स्पीड है, उसको रिड्यूस करना। सो स्लो का मतलब होता है रिड्यूस, रिड्यूस बोलो या स्लो बोलो, वन एंड द सेम थिंग। स्लो डाउन द स्पीड और रिड्यूस द स्पीड। नेक्स्ट इज एडजस्ट द प्रेशर, ऑब्वियसली एडजस्ट करेंगे प्रेशर, दैट इज वन थिंग। देन आता है बाइंड। बाइंड का यानी कि बाइंडर से इस्तेमाल है, अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ बाइंडर इस्तेमाल करेंगे तो टैबलेट जो है इंटैक्ट रहेगी और ब्रेक डाउन नहीं होगी। सो बाइंडर विल बी वन कैटेगरी। देन उसके बाद आता है डाई, यानी कि डाई कैविटी की बात की गई है तो टेपर्ड डाई कैविटी, ज्यादा डीप जो है डाई कैविटी नहीं इस्तेमाल करनी है, टेपर्ड साइड ऑफ डाई कैविटी जो है इस्तेमाल करनी है। और पंच जो होते हैं, यूज पंचेस विद द लॉ लेस कॉन्केव डेप्थ, लेस डेप्थ वाले जो पंचेस है हमें वो इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, सो स्लो बाइंड डाइन पंच ये जो है आपको याद रखना है। स्लो से रिड्यूस, देन उसके बाद बाइंडर्स, बी बाइंड से बाइंडर याद रखना है। डाइज के लिए टेपर डाइज यूज करनी है, और पंचेस जो है पंच के लिए पंचेस याद रखना है कि इनके जो पंचेस है वो लेस कॉन्केव
डेप्थ की ओर। ठीक है, सो कैप टैप याद रखना है। ये हो गया हमारा अबाउट दी कैपिंग एंड लेमिनेशन। बार बार वीडियो जा रही है बट इससे चिंता मत कीजिए, आप जस्ट मेरी आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए और जो मैं रिटर्न कर रही हूँ यहाँ पे वो देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अबाउट पिकिंग एंड स्टिकिंग। अब स्टिकिंग और पिकिंग से आप नेम से ही सजेस्ट होता है कि यहाँ पे बाइंडर का इस्तेमाल ज्यादा हुआ होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। पहले तो ये हमारी ट्रिक है, कीप योर टैबलेट स्लिम टू स्टॉप देम फ्रॉम स्टिकिंग एंड पिकिंग। स्लिम से ही हमारे जो है कॉजेज आ जाएंगे। पहले देख लेते हैं पिकिंग क्या होता है। पिकिंग ये फेनोमेना होता है कि जो मटेरियल है, जो हमने मटेरियल या ग्रैन्यूल जो भी प्रिपेयर किया है वाइल पंचिंग, क्या होगा कि वो पंच के फेसेस पे, यानी कि अपर फेस हो या लोअर फेसेस हो, वहां पे जाके क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है। तो इसको कहते हैं पिकिंग। या तो वो टैबलेट जो पंच हो रही है वो स्टिक हो जाएगी अपर या लोअर पंचेस के फेसेस पे, तो दैट इज पिकिंग। और जब स्टिकिंग की बात की जाए तो अगर हम ये डाई कैविटी देखते हैं तो इसकी जो वॉल्स होती है, ये साइड वॉल्स, यहाँ पे जो है टैबलेट मटेरियल का स्टिक हो जाना, इसको कहते हैं स्टिकिंग। सो पिकिंग यानी कि जो अपर एंड लोअर फेसेस जो होते हैं डाई कैविटीज के, वहां पे स्टिक हो जाना। और जब वॉल की बात की जाए सराउंडिंग एरियाज की, तो यहाँ पे जो अगर स्टिकिंग हो जाए तो उसको कहते हैं स्टिकिंग। ये बेसिक डिफरेंस है पिकिंग और स्टिकिंग में, और दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। स्टिकिंग यानी कि वॉल को स्टिक हो रहा है, पिकिंग यानी कि कुछ चीज उठा रहा है। तो उठाने से आपको क्या याद रह सकता है कि अपर एंड डाउन पंचेस के जो चीज होती है वहां पे जाके स्टिक होना। ठीक है, अब कॉजेस क्या है, स्लिम से आपको कॉजेस याद रखना है। एस फॉर स्टिकी, then L for lubrication, I for insufficient compaction and M for misdesigned poor embossing design. So कैसे होता है, एक्सेसिव मॉइस्चर यानी कि ज्यादा बाइंडर ऐड करने की वजह से वो स्टिक हो सकता है। दैट इज वन थिंग। उसके अलावा लुब्रिकेशन, बाइंडर ज्यादा है लेकिन लुब्रिकेशन और बाइंडर की जो क्वांटिटीज है वो प्रॉपर प्रपोर्शन में इस्तेमाल नहीं किए, इस वजह से जो लुब्रिकेशन है वो इन एक्सेसिव है, इन एडिक्वेट है, जिसकी वजह से जो है स्टिकिंग हो रही है। या फिर कॉम्पैक्शन यानी कि जो प्रेशर अप्लाई किया गया है वो प्रॉपर अप्लाई नहीं किया गया, इसकी वजह से ये हो रहा है। या फिर जो एम्बॉसिंग मटेरियल, एनग्रेविंग वाले मटेरियल्स जो होते हैं वो डिजाइन प्रॉपर नहीं है। अगर प्रॉपर डिजाइन भी नहीं हो तो भी ये चीज जो है देखी जा सकती है, क्योंकि जो प्रॉपर एनग्रेविंग नहीं होती तो वो वहां पे उस एनग्रेव्ड मटेरियल में जाके स्टिक हो जाते हैं, एनग्रेव्ड नेमिंग में जाके स्टिक हो जाते हैं। देन इसकी रेमेडीज क्या हो सकती है, रेमेडीज ये है कि आई होप मैंने अपने आप को ट्रांजिशन नहीं किया। ओके okay. हाँ, इसकी रेमेडीज क्या हो सकती है, आपको क्या करना है, कोटिंग करना है पंच का, किससे, क्रोमियम, क्रोमियम से। ठीक है, पंचेस की अगर कोटिंग की जाए क्रोमियम से तो ये स्टिकिंग वाले फेनोमेना को रिड्यूस करता है। एंड प्रॉपर ड्राइंग करनी है, प्रॉपर ड्राइंग करो ताकि जिस जो एक्सेस बाइंडर है वो भी यहाँ पे अफेक्ट ना करे, और क्रोमियम से पंचेस को कोट करो। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि लुब्रिकेशन अगर प्रॉपर नहीं है तो लुब्रिकेशन भी एक हमारा रेमेडीज हो सकता है। ठीक है, सो ये था हमारा अबाउट पिकिंग एंड स्टिकिंग। नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे अबाउट मॉडलिंग। मॉडलिंग बहुत वाइडली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसको मैं स्टार मार्क दूंगी, बहुत वाइडली आस्क्ड क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि जो कलर होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता किस पे, टैबलेट्स पे। जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये देखिए, ये वाली चीज आप देख रहे होंगे कि जो कलर्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। अगर ये टैबलेट है तो यहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड कलर्स जो है वो आपको मिलेंगे, तो नॉट अ प्रॉपर अपीलिंग काइंड ऑफ टैबलेट। सो ये चीज होती है अबाउट मॉडलिंग। इसके कॉजेस क्या होते हैं, या तो वो जो कलर है वो प्रॉपरली सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं है, इस वजह से मॉडलिंग इफेक्ट दिखा रहा है। या तो फिर हम एपीआई या इंग्रेडिएंट, एपीआई और जो एडजुवेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों के कोई इटसेल्फ खुद के कोई कलर्स हो जिसके वजह से वो मिक्सअप नहीं हो रहे। या फिर माइग्रेशन हो रहा है डाइज टू द सरफेस ऑफ ग्रेन्युलेशन ड्यूरिंग डाइंग, यानी कि ड्राइंग के समय पे क्या होता है कि जो डाइज इस्तेमाल होते हैं, जो कलर्स इस्तेमाल होते हैं, वो ड्राइंग के समय पे एक एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, कुछ कुछ जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, जिस वजह से ये फेनोमेना दिखाई दे रहा है। सो ड्रग whose color differ from the tablet excipient, drug whose degradation product are colored, यानी कि अगर ड्रग डिग्रेड भी हो रहा है तो उसका कलर्ड प्रोडक्ट मिलता है। कभी कभी कोई ड्रग्स जो है डिग्रेड होने के बाद डिफरेंट कलर दिखाता है, तो ये भी फेनोमेना हो सकता है। या माइग्रेशन होता है ड्यूरिंग ड्राइंग। सो इसकी रेमेडीज क्या हो सकती है, पहले तो हमको क्या करना है, प्रॉपर यूज ऑफ कलरेंट करना है, उसका प्रॉपर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके हमको वो सोल्यूशन बनाना है। देन रिड्यूस करना है
ये आपको यहाँ पे जो दिया गया है, कूल रेमेडीज गिव बैलेंस। सो कूल रेमेडीज गिव बैलेंस, ये आपको पता चलेगा। सी फॉर कलरेंट, आर फॉर रिड्यूसिंग द ड्राइंग टेम्परेचर। ड्राइंग टेम्परेचर जो है उसको रिड्यूस करेंगे तो उससे दो चीजें हो सकती है कि ड्राइंग की वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन होता है कलर्स का वो नहीं होगा, और ड्राइंग के टेम्परेचर की वजह से अगर डिग्रेडेशन हो रहा है तो वो डिग्रेडेशन भी नहीं हो पाएगा। सो इस वजह से दो चीज हो सकती है। ग्राइंड टू द स्मॉलर पार्टिकल साइज, अगर पार्टिकल साइज स्मॉल है तो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन होगा एंड हेंस मॉडलिंग जैसे फेनोमेना नहीं दिखाई देंगे। एंड बाइंडर सिस्टम को चेंज करना, ठीक है, बैलेंस का बी और बाइंडर सिस्टम को चेंज करना जो है यहाँ पे लिखा गया है। आई होप दिखाई दे रहा होगा। यस, बाइंडर सिस्टम को चेंज करो ताकि वो अफेक्ट ना करे। सो दिस इज द रेमेडीज, कूल रेमेडीज गिव बैलेंस। नेक्स्ट जो है ये अब था हमारा मॉडलिंग के बारे में। अब देखेंगे चिपिंग के बारे में। तो चिपिंग में क्या होता है, चिप। अब चिप से कैसे याद रखना है, यानी कि आप चिप्स खाते हो तो चिप्स में से आप उसको भी तोड़ के खाते हो, तो चिपिंग से आप याद रख सकते हो कि अगर ये टैबलेट दी गई है, इसका थोड़ा सा ही हिस्सा अगर टूट के गिर जाए तो इसको क्या कहते हैं, एज वाला जो पोर्शन होता है, एजेस वाला पोर्शन अगर वो टूट के गिर जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, चिपिंग कहते हैं। सो डिस्क्रिप्शन, टैबलेट हैविंग द शार्प एजेस, जिसके शार्प एजेस होते हैं जनरली वही जो है वो टूट के गिर जाते हैं, इसको चिपिंग कहते हैं। सो आप याद रख सकते हो, चेप टैबलेट चीप इजीली, ठीक है, जस्ट रिमेम्बरिंग पर्पज के लिए है। कॉजेस क्या होगा, occurs when edges of the tablet break down during coating or handling and pressing। कोटिंग करते समय या हैंडलिंग करते समय या ड्यूरिंग प्रेसिंग, टैबलेट्स को प्रेस करते समय जो है ये कॉजेस होता है कि चिपिंग मोस्टली हो सकता है। रेमेडीज क्या है इसमें आप याद रख सकते हैं, प्रिटी एजेस फिक्स चिप्स। प्रिटी एजेस फिक्स चिप यानी कि जो पंचेस इस्तेमाल कर रहे हैं, एज इस्तेमाल कर रहे हैं, या डाई कैविटीज जो है इनमें जो है पॉलिशिंग हमें करने की जरूरत है। एंड आप फ्लैट पंचेस भी इस्तेमाल कर सकते हो। फ्लैट पंचेस या पॉलिशिंग किए हुए पंचेस, डाई कैविटी, इनको इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, चिपिंग वाला फेनोमेना जो है वो कम होगा। दिस वॉज ऑल अबाउट चिपिंग। अब बात करते हैं डबल कंप्रेशन की एंड हार्डनेस वेरिएशन की। डबल कंप्रेशन यानी कि एक ही टैबलेट को दो बार प्रेस कर दिया, ठीक है, एक ही टैबलेट को दो बार प्रेस कर दिया तो पंचेस हैविंग द मोनोग्राम और अदर एनग्रेविंग, यानी कि जैसे कि अभी सपोज मैं कोई टैबलेट लेती हूँ जिसपे लिखा है जीडीसी, ठीक है, जीडीसी वाली एम्बोसिंग है जिसपे टैबलेट पे जीडीसी लिखा हुआ हमें प्रेस करना है। अगर डबल कंप्रेशन हो जाएगा तो ये जीडीसी दूसरे टाइम भी उसी पे प्रेस हो जाएगा एंड जरूरी नहीं कि वो प्रॉपर सीक्वेंस में हो। जैसे कि ये लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये डबल प्रेस होने की वजह से देखो इसका जो एंगल है, इंक्लिनेशन है, वो सेकेंड टाइम डिफरेंट हो गया, तो ये डिफेक्ट हो गया एक तरीके का। सो इसमें क्या होता है, पंचेस हैविंग मोनोग्राम और अदर एनग्रेविंग, इस काइंड ऑफ थिंग में जो है डबल कंप्रेशन जो ऐसे डिफेक्ट है वो दिखाई देते हैं। कॉजेस क्या होता है, अगर जो पंचेस है उसका जो मूवमेंट है वो प्रॉपर ना हो, पंचेस का मूवमेंट अगर प्रॉपर ना हो तो इस तरह के फेनोमेना दिखाई देते हैं। एंड एंटी ट्यूरिंग डिवाइसेस अगर आप यूज करें तो ये फेनोमेना दिखाई नहीं देंगे। एंटी ट्यूरिंग डिवाइस जो पंचेस के मूवमेंट को प्रॉपर रखता है। जब हार्डनेस वेरिएशन की बात की जाए तो टैबलेट जो है डिफरेंट हार्डनेस वैल्यू दिखाते हैं। सो क्यों हार्डनेस डिफर करती है, बिकॉज जो ग्रैन्युलेशन का वेट है, कॉजेस क्या है, जो ग्रैन्युलेशन का वेट है वो डिफर करता है, जिसके वजह से हार्डनेस जो है एट द एंड डिफर करती है। ग्रैन्युलेशन का वेट जो है वो डिफर करता है। ये पूछा गया है नाइपर के एग्जामिनेशन में, आई होप हाँ 2023 में पूछा गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। एंड यहाँ पे रेमेडीज क्या है, आपको क्या करना है, प्रॉपर टूल किट, टूलिंग ऑफ द मशीन करना है, प्रॉपर टूलिंग करनी है मशीन की, जिस वजह से हार्डनेस वेरिएशन जो है हम अवॉइड कर सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द। अब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इनको सॉल्व करके करेक्ट आंसर देने की कोशिश करना। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है, पिकिंग इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब व्हाट। पिकिंग का क्या मतलब है, एक क्या टर्म जो है डिस्क्राइब करता है। सो अगर पिकिंग की बात की जाए तो हमने देखा है अबाउट पिकिंग, स्टिकिंग एंड ऑल दोस थिंग। सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू टू और मोर लेयर्स, लेयर्स में सेपरेशन होना, ये हमें क्या, और दो से ज्यादा लेयर्स है यानी कि ये लेमिनेशन की बात की गई है। ऑप्शन ए एलिमिनेटेड। The situation where the surface material from a tablet that is sticking to and being removed from the tablet surface by a punch, tablet surface से वो पंच के थ्रू जो है रिमूव हो जाता है वो पर्टिकुलर मटेरियल, ठीक है, बी होने की पॉसिबिलिटी है।
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द टैबलेट, जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो मॉटलिंग की बात होती है, तो ऑप्शन सी एलिमिनेटेड। एंड पार्शियल या कंप्लीट सेपरेशन हो जाए टॉप एंड बॉटम क्राउन्स का फ्रॉम द टैबलेट, सो ये कैपिंग की बात की गई है, ना कि पिकिंग की। सो ऑप्शन डी भी एलिमिनेटेड। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट होगा, बिकॉज इसी सिचुएशन में मैंने क्या कहा था, पिकिंग मतलब कोई भी चीज जो है अपर पंचेस को स्टिक होती है, ना कि वॉल को। जब वॉल को स्टिक होती है तो स्टिकिंग वाला फेनोमेना होता है, जब पंचेस के टॉप या बॉटम में स्टिक होती है तो वो पिकिंग का फेनोमेना था। इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड आई होप कि आप सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया होगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। बी इज द करेक्ट आंसर। देन बात करते हैं लेमिनेशन की। तो लेमिनेशन क्या है? सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर्स, पार्शियल या कंप्लीट सेपरेशन किया जाए टॉप एंड बॉटम का फ्रॉम द मेन बॉडी। ये कैपिंग की बात की गई है, ना कि लेमिनेशन की। प्रोसेस ऑफ सब कोटिंग ऑफ टैबलेट नॉट करेक्ट आंसर है। नन ऑफ दिस इज नॉट करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। लेमिनेशन में सेपरेशन होता है दो से ज्यादा लेयर का। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको ग्रुप ऑफ टैबलेट डिफेक्ट बोला है, उसका एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैच करना है। पिकिंग का क्या मतलब होता है? पंचेस को जाके स्टिक होना। तो जहाँ पे स्टिकिंग है टूवर्ड्स द पंचेस, वो वाला करेक्ट हो जाएगा। सरफेस मटेरियल फ्रॉम द टैबलेट स्टिकिंग टू बीइंग एंड रिमूव फ्रॉम द टैबलेट सरफेस बाय अ पंच, यहाँ पे पंच मिसिंग है। ठीक है, ये स्पीकिंग का यही पर्टिकुलर डेफिनेशन करेक्ट है। सो 1P जहाँ पे दिख रहा है वो ऑप्शन करेक्ट होंगे, सी और डी एलिमिनेटेड। स्टिकिंग का क्या मतलब होता है? वॉल पे अधेर होना। सो डाई वॉल पे अगर अधेर हो रहा है तो स्टिकिंग, क्यू वाला करेक्ट आंसर हो गया। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। मॉटलिंग मतलब कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सो देयर इट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट। एंड लैमिनेशन मतलब दो से ज्यादा लेयर में सेपरेट होना, ऑप्शन ए इस वजह से करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, excessive moisture present in the tablet granule is responsible for capping, lamination, sticking या all of this। excessive moisture यानी कि यहाँ पे moisture content ज्यादा है तो क्या चीज हो सकती है? आप ध्यान रखना, कैपिंग और लेमिनेशन की जब बात की गई थी तो यहाँ पे एयर एंट्रैपमेंट का चीज था। ठीक है, एयर एंट्रैपमेंट की चीज जो थी वो दखल अंदाजी दे रही थी। स्टिकिंग की बात की जाए तो यहाँ पे बाइंडर जो है वो प्रॉपर पिक्चर में आता है। बाइंडर कहाँ कहाँ पे? स्टिकिंग में और पंचिंग में, ये दो केस में बाइंडर की जो है मात्रा ज्यादा होने की वजह से मॉइस्चर ज्यादा होता है, मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से स्टिकिंग और पिकिंग जैसे दो टैबलेट डिफेक्ट जो है आपको दिखाई देते हैं। सी करेक्ट आंसर। कंप्लीट सेपरेशन हो जाए टैबलेट का इनटू टू और मोर लेयर इज कॉल्ड एज व्हाट? अगेन टू और मोर लेयर। सो कैपिंग, लैमिनेशन, पिकिंग या मॉडलिंग। मॉडलिंग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर है। पिकिंग मतलब पंच के फेसेस पे जाके स्टिक होना। लैमिनेशन टू और मोर लेयर की बात करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। कैपिंग में क्राउन सेपरेशन होता है, टॉप एंड बॉटम क्राउन जो है वो सेपरेट होता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। Next is the surface material from a tablet that is sticking and being removed from the tablet surface by a punch। अभी कितने बार हमने ये डेफिनेशन देख लिया, किसका है? कैपिंग का, लेमिनेशन का, स्टिकिंग का या पिकिंग का। लेमिनेशन का नहीं है, कैपिंग का भी नहीं है, स्टिकिंग और पिकिंग में से एक है, बिकॉज यहाँ पे क्या बोला है? रिमूव फ्रॉम द टैबलेट सरफेस बाय अ पंच। सो इट इज ऑल अबाउट पिकिंग। पिकिंग की बात की है, जहाँ पे पंच आ जाता है वहां पर पिकिंग की बात आ गई। कैपिंग इन अ टैबलेट मेनली occurs ड्यू टू लेस upper punch pressure, poor flowability of granules, proper formulation design या entrapment of air in the tablet during the compression। तो हमने देखा है कैपिंग और लैमिनेशन में एयर एंट्रैपमेंट ये मेजर जो है वो कॉज करता है टैबलेट डिफेक्ट। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एयर एंट्रैपमेंट की वजह से कैपिंग और लैमिनेशन आपको दिखाई देता है। पार्शियल या कंप्लीट सेपरेशन और टॉप और बॉटम क्राउन का फ्रॉम द मेन बॉडी। यहाँ पे देखो टॉप और बॉटम क्राउन के बारे में बात की गई है। जब क्राउन के बारे में बात की जाती है किसका डिफेक्ट है? ब्रेकिंग, पिकिंग, मॉडलिंग या कैपिंग।
सो टॉप और बॉटम क्राउन, यानी कि यहाँ पे जो डिफेक्ट है वो है हमारा कैपिंग वाला डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रॉपर ड्राइंग ऑफ और एक्सेस मॉइस्चर कंटेंट इन टैबलेट। एक्सेस मॉइस्चर कंटेंट या प्रॉपर ड्राई नहीं करना किसका फेनोमेना है? कैपिंग का। नो। एयर एंट्रैपमेंट रिलेटेड डिसइंटीग्रेशन, नो। स्टिकिंग पिकिंग, यस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। और हार्डनेस इंक्रीज या हार्डनेस, तो ये ग्रैन्यूल के वेट वेरिएशन की वजह से जो है हमको हार्डनेस दिखती है। ऑप्शन डी इनकरेक्ट। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है बाइंडर की मात्रा ज्यादा होने की वजह से स्टिकिंग एंड पिकिंग जैसे फेनोमेना दिखाई देते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर को क्या कहते हैं? कैपिंग कहते हैं, लैमिनेशन कहते हैं, मॉडलिंग कहते हैं, पिकिंग कहते हैं। कैपिंग लैमिनेशन नहीं कह सकते, पिकिंग नहीं कह सकते, क्योंकि कलर से रिलेटेड हमें पता है जहाँ पे कलर आया वहां पे मॉडलिंग आया। सीएम करके याद रखो, चीफ मिनिस्टर याद रहता है ना, वैसे सीएम याद रखो। सी फॉर कलर, कलर से अगर कोई भी डिफेक्ट अराइज होता है तो दैट इज ऑल अबाउट दी मॉडलिंग। सी करेक्ट आंसर है। देन द कैपिंग ऑफ टैबलेट कैन बी प्रिवेंटेड बाय। कैपिंग प्रिवेंट किस तरह से हो सकती है? प्री कंप्रेशन करके, रिड्यूसिंग द फाइनल कंप्रेशन रेट, यूजिंग फ्लैट पंचेस, या ऑल ऑफ दिस। सो सारी चीज है। कंप्रेशन फोर्स अगर प्रॉपर ना हो तो पहले ही हम प्री कंप्रेशन भी कर सकते हैं। फाइनल कंप्रेशन रेट को रिड्यूस करके ये फेनोमेना जो है उसको अवॉइड कर सकते हैं। एंड फ्लैट पंचेस अगर यूज किया जाए, सारे के सारे जो केसेस है वो इस्तेमाल हो सकते हैं टू प्रिवेंट दिस पर्टिकुलर कैपिंग डिफेक्ट। The deformity in dash of the tablet is called as mottling। कौन सी डिफॉर्मिटी जो होती है? डिफॉर्मिटी जो है किस चीज में डिफॉर्मिटी होने की वजह से हम मॉडलिंग कहते हैं? सीएम याद रखो, शेप, फ्लेवर, थिकनेस या कलर। सो ऑप्शन डी करेक्ट है। कलर का डिफरेंस इज ऑल अबाउट मॉडलिंग। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग कोटिंग प्रोसेस अ पोरस टैबलेट इज लाइकली टू शो। ये वाला करेक्ट आंसर देने की कोशिश करना। पोरस टैबलेट है, पोर्स है, यानी कि जो टैबलेट है ये स्पेसिफिकली बात की जाए तो कोटिंग डिफेक्ट में आ सकता है। ठीक है, अभी पोरस टैबलेट है या पोरस कोटिंग होने की वजह से क्या होता है कि वहां पे जो है एक बार कलर स्प्रे का एप्लीकेशन होने लगे तो क्या होगा कि जो कलर्स है वो पोर्स वाले एरिया में जाके जो है ज्यादा सोक इन हो जाते हैं, सोक करने लगते हैं। ज्यादा सोक करने की वजह से ये जो है क्या डिफेक्ट दिखाएगा? टेकीनेस, ऑरेंज पिल इफेक्ट, मॉटलिंग या ब्रिजिंग। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये मॉटलिंग वाला इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, क्योंकि पोर्स होने की वजह से अगर स्प्रे किया जाए अबाउट दी कलर मटेरियल, कलर डाइस का, तो क्या होगा? वो पोर्स के एरिया में जाके कॉन्सेंट्रेट होके वहां पे बैठ जाएंगे और हेंस मॉटलिंग वाला डिफेक्ट दिखाएंगे। पोरली मैन्युफैक्चर्ड टैबलेट में हैव स्मॉल पिन होल्स ऑन द सरफेस, यानी कि इनडायरेक्टली ये आपको पोरस होने की ही बात बता रहा है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज व्हाट? पिकिंग, मॉटलिंग, लीचिंग या क्रैकिंग। यानी कि अगर कोई भी डिफेक्ट है जहाँ पे स्मॉल स्मॉल पिन होल्स जैसी चीज हो, नॉट एज सच पोरस में डायरेक्टली नहीं कह सकती, पिन होल जैसे पोरस, तो यानी कि वो अंदर तक भी पोरस हो सकता है। सो आई विल नॉट टेल यू एज अ पोरस। पिन होल यानी कि थोड़े थोड़े से काइंड ऑफ क्या कहते हैं, होल्स काइंड ऑफ थिंग देखना, नॉट अ डीप वन बट सरफेस पे एक थोड़े से पिन होल टाइप ऑफ थिक चीजें होना। तो इस पर्टिकुलर फेनामेना को क्या कहते हैं? पिकिंग कहते हैं, मॉटलिंग कहते हैं, लीचिंग कहते हैं, क्रैकिंग कहते हैं। देखो, मॉटलिंग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कलर का जो है वो फेनामेना आता है, तो यहाँ पे आपको कलर के बारे में नहीं पूछा गया है। ऑप्शन बी गया, लीचिंग भी गया एंड क्रैकिंग भी गया, क्योंकि ये यहाँ से रिलेटेड नहीं। जब पिकिंग की बात की जाए तो कभी क्या होता है, कंप्रेशन के टाइम जो है कुछ कुछ एरिया से ही पिकिंग होती है। टॉप सरफेस में या बॉटम सरफेस पे कुछ कुछ एरिया जो है, अगर टैबलेट की बात की जाए तो जरूरी नहीं कि सारा जो एरिया है सरफेस है वो उठ जाए पिकिंग में, जरूरी नहीं है ऐसा। तो क्या होगा, कभी कभी कुछ कुछ एरिया ही जो है टैबलेट के ऊपर से रिमूव हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं? हम पिकिंग कहते हैं। सो ऑप्शन ए इस वजह से हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है,
Picking is the correct answer. The use of colorant may solve picking problem, lamination problem, mottling problem या capillary problem. Colorant आ गया तो mottling problem जो है वो solve हो जाएगी. एंड दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, जहाँ पे हमने टैबलेट डिफेक्ट देखे, उसके कॉजेज देखे, उसकी रेमेडीज देखी, ट्रिक्स देखी कि किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चन को किस तरह से आंसर करना है, एलिमिनेशन को किस तरह से यूज करना है, ये सारी चीजें हमने आज की इस वीडियो में देख ली. इसी तरह से बने रहिएगा. जब भी आपको कोई भी चीज करने की इच्छा ना हो तो डाइजेस्टर सीरीज खोल के तुरंत ही सुनने बैठ जाइएगा. आपका टाइम इन्वेस्टमेंट और इसका जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है बहुत ज्यादा है, आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कसिंग सम मोर थिंग्स.